तो ये है ले। हम ले से अब जा रहे हैं कारू की तरफ, और वहाँ से कारू में पेट्रोल फिल करा के फिर हम हनले की तरफ जाएंगे। तो आज शाम का टाइम डेस्टिनेशन है हनले। आज हम लेट हो गए हैं, 1 बज गया है, और यहाँ पे ले में ही एक बाइक ख़राब हो गई थी, उसको ठीक करवाया है सुबह। तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। बट इट इज़ ब्यूटीफुल, यू कैन सी द वैली इन फ्रंट। तो हम ले एग्ज़िट कर चुके हैं। कारू यहाँ से है 8 किलोमीटर्स। हाउ द लैंडस्केप हैज़ चेंज्ड। अब ग्रीनरी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और यू कैन सी द रोड एंड द माउंटेन्स। हाउ द लैंडस्केप हैज़ चेंज। तो जहाँ पे ये ग्रीनरी दिख रही है वहाँ से नदी बह रही है, द इंडस रिवर। दैट्स वाई इट्स सो ग्रीन। तो कारों पे फ्यूल फुल कराने के बाद उपशी जा रहे हैं। तो प्लान ये है कि उपशी में जाके लंच करेंगे और उसके बाद फिर डायरेक्ट हैंड लेके पकड़ेंगे। वी विल ऑल गैदर एट उपशी। तो यहाँ से उपशी है करीब यही कोई 10 किलोमीटर होगा। उपशी 6 किलोमीटर्स। राइट नाउ लुक एट द व्यूज़, the Indus River, the snow-clad mountains and the dry mountains all in one scene. It looks beautiful. Now this is the road. Upshi is the major intersection point, जहाँ से 2-3 जगह अपना ये रास्ते कट जाते हैं। एक अपना मनाली की तरफ चला जाता है, एक अपना हैनले की तरफ चला जाता है, और एक और रास्ता है पैंगोंग की तरफ चला जाता है डायरेक्ट। सो इट्स अ ट्राई सेक्शन, नो यू कैन से। तो हम उपशी से निकल चुके हैं हैनले की तरफ, और यहाँ से है 200 किलोमीटर्स। हमने लंच कर लिया है, अप्रॉक्सीमेटली 3 o'clock हो गए हैं। तो अब नॉन स्टॉप चलना पड़ेगा सो दैट वी कैन रीच बाय 8 PM। तो हमारा नेक्स्ट स्टे इज़ गोइंग टू बी अराउंड एट 62 किलोमीटर्स सम कैफ़े। सो लेट्स सी। सो दिस इज़ हाउ द रोड लुक्स लाइक जस्ट राइट आफ्टर टेकिंग अ टर्न टूवर्ड्स हनले फ्रॉम उपशी। This is the view. You can see the Indus River and the valleys and shadow of the clouds. ये बहुत सुंदर पिक्चरिस्टिक। तो कल भी स्नोफॉल हो रही थी हाई रेंजेस पे। कल बहुत ठंडी हवा चल रही थी ले में भी रात को, and morning temperature was around 3, but अब it is quite hot, not you can say hot but हवा तो ठंडी है, but हाँ it's full sun. So if you are standing in a shade, you are standing into the sunlight but not in the direction of the wind, you will feel a little bit warm. So this is another view. We are just going to enter into the, it looks like a gorge और वैली में जा रहे हैं। We will be just riding along with the Indus River. तो इंडस रिवर के साथ साथ हम वैली में ही चलेंगे।
बट द रोड इज़ वेरी गुड। अगर ये ऐसी रहती है तो आराम से 4-5 घंटे में लग जाएंगे, बिकॉज वी आर मेकिंग एन एवरेज ऑफ 60 से 70 किलोमीटर। तो 4 से 5 घंटे में 200 किलोमीटर वी विल बी एबल टू क्रॉस कवर। Wow, looks so awesome. The road and the valleys, and the mountains and the sky. So this is how it looks like while we enter into the deep gorge. बहुत ही सुंदर। तो लुक एट द माउंटेन, कितने कट्स हैं इसके ऊपर। एंड इट लुक्स लाइक ये सैंड से बना हुआ है, बट इट्स नॉट सैंड, इट्स हार्ड कोर स्टोन्स, है ना। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू डीप गोर्ज। थोड़ा सा नैरो हो जाएगी ये वैली, और बट इसका कलर ही कुछ ऑसम है इस पहाड़ का। नाउ द अदर माउंटेन्स आर डिफरेंट, ये वाला थोड़ा डिफरेंट है। अरे वाह, हाउ बिग द स्टोन इज। जो इंडस रिवर साथ साथ में चल रही है ना, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है इसका, एंड इट्स नॉट अग्रेसिव, बहुत ही शांत बह रही है वैली में। लुक एट इट, लेट मी शो यू। ये देखो, अब हम रिवर के इस तरफ आ गए हैं, साइड चेंज। ओह वाह, कितने सालों में नदी ने रास्ता काट काट के बनाया है। हैरले इज़ बट 74 किलोमीटर्स, जो कि आज की हमारी डेस्टिनेशन है। हम कर आए हैं पिछले 15 मिनट में हम 25 किलोमीटर कराए हैं, 30 किलोमीटर नहीं 20 मिनट में 30 किलोमीटर कराए। तो अगर सड़क ऐसी ही रही देन टाइम से ही पहुंच जाएंगे। होपफुली द रोड स्टे सेम। ओह वाओ, वो कितने डिफरेंट कलर के पहाड़ हैं। ओह यार, पानी कितना साफ है इंडस का। नाउ दिस माउंटेन इज़ लुकिंग डिफरेंट। इसका कलर थोड़ा अलग है, बिकॉज इसके ऊपर मॉस है, और जैसे ये बारिश आएगी ना, आई थिंक ये ग्रीन हो जाएगा। कितनी मॉस है, लोगों ने काव कर करके अपनी प्रेयर्स लिखी हुई है। और इस विलेज का नाम है हेम्या।
Now we are again going to cross the river. Henia Setu 2. तो हम अभी ऑन द वे हैं टू हानले। यहाँ से हमारा डिस्टेंस है, यहाँ से हम पहले जाएंगे माहे। ओके, तो अभी चुमाथांग आएगा। आई थिंक चुमाथांग होगा 40 किलोमीटर्स के आसपास, 35 to 40, और उसके बाद जाएंगे माहे। दिस इज़ हाउ द वे लुक्स लाइक। ये है इंडस रिवर हमारे साथ साथ चलती हुई, डीप वैलीज। नाउ वी आर गेनिंग हाइट। बहुत ही अच्छा है, लग रहा है यहाँ पे रास्ता बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी रुकने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल ब्रांड न्यू रोड है, दिक्कत नहीं है कोई भी। आराम से यू कैन मेंटेन 60-70 अगर आप नॉट सो फास्ट राइडर हो। जो तेज़ चलाते हैं वो तो और भी तेज़ चला ही सकते हैं, बट सड़क बहुत अच्छी है विदाउट एनी पॉट होल्स। Now you look at this section, which is a kind of a cliffhanger section. ग्रे स्टोन को काट के बनाई हुई है यही। अगेन यहाँ पे वैली थोड़ी सी चौड़ी हो गई है, पीछे थोड़ी संकरी की। यू कैन सी मूनलैंड फॉर्मेशंस। हाँ, ये रही। Wow, what a beautiful road and a beautiful view. ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं है। काफ़ी देर बाद कोई एक आधी जीप या कोई बाइकर्स आ रहे हैं, बट अदरवाइज सारा रास्ता खाली है ऑन बोथ द साइड्स। आगे बादल है तो थोड़ी सी अंधेरा लग रहा है, शैडो रीजन आ गया। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू शैडोज। ओह वाओ, यू कैन लुक द एंटायर वैली क्वाइट फार। अभी छोटे छोटे गांव के रास्ते आ रहे हैं, वो भी बने हुए हैं, लेकिन एकदम ऐसे कट आता है, पता ही नहीं लगता कि आप उस पे जाओ कि इस पे जाओ। सो फिर ये ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ, जहाँ चौड़ी सड़क जा रही है आपको उसी के ऊपर चलना है। पतली सड़क गाँव की है, बट वो एकदम ऐसे टर्न पे आती है ना, यू गेट कंफ्यूज्ड। Look at the view. Start recording. ये देखिए इंडस कैफ़े से चलने के बाद, और दिस इज़ द व्यू दैट वी आर गेटिंग। एक तरफ ब्राउन माउंटेन्स, एक तरफ ग्रीन माउंटेन्स, और सेंटर में अपना ये स्नो, और साथ में अपनी इंडस रिवर। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है न्योमा, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स
तो 70 किलोमीटर तक लगातार बाइक चलानी है। तो इस रूट पे कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा पिछला जो स्टे था वो 60 किलोमीटर्स पे था, तो वो आराम से हो गया था 30-40 मिनट्स में। तो ये भी हो जाएगा। ओह वाओ, लुक एट द माउंटेन्स, द सैंड स्लाइडिंग डाउन। ओह, इट लुक्स लाइक कि सब किसी ने पेंट किया हो, ये पेंटेड है। ओह वाह, दीज आर लूज स्टोन्स, और ये नीचे स्लाइड होते रहते हैं। ओह मैन, वाह। बाइक की एक फ़ोटो लेनी चाहिए। सो लेट मी शो यू द व्यू जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। ये देखिए ऑपोजिट साइड। सो हम इस वैली से आए हैं और अभी हमें ऑपोजिट साइड जाना है। अभी मैं यू टर्न लूँगा। तो पीछे का व्यू बहुत ही ऑसम। यहाँ पे अब हम एक डीप गॉर्ज में जा रहे हैं। अगेन नैरो वैली। देयर आर सो मैनी कलर्स ऑफ माउंटेन्स, ओनली बिकॉज कि थोड़ा सा ये क्लाउडी है आज। सो कहीं पे शैडो है, कहीं पे सनलाइट है, तो उसकी वजह से बहुत सारे कलर्स निकल के आ रहे हैं। अदरवाइज़ नहीं तो क्या होता है कि यू कैन सी डिफरेंट कलर्स इन द डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। अगर फुल डे सनलाइट हो तो दिखते हैं वो, सुबह अलग होंगे, दोपहर को अलग, शाम को अलग। बट अब क्या है कि अब हर 5 मिनट बाद ड्यू टू क्लाउड्स वो हर 5 मिनट बाद चेंज हो रहा है कलर। सो ये एक बहुत ही लक्की टू हैव चीज़ है, बिकॉज ये मोस्टली क्या होता है, ये जो चीज़ होती है ये मानसून के बाद होती है। बट दिस ईयर आई थिंक इन मे वी आर सीइंग दिस। यू कैन सी द इंडस रिवर। और ये छोटे छोटे गांव बने हुए हैं, जहाँ पे भी गांव है यहाँ पे ग्रीनरी है, पेड़ लगा रखे हैं। तो ड्रीम विलेजेस होते हैं ना जो, बट दूर से ही ड्रीम है, दिखने में सुंदर है, बट वही है कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। इस टाइम बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है कि खड़े रहना मुश्किल है। ये देखो कितना सही पानी। ओ वाह, चिल्ड होगा, चिल्ड एकदम। नाउ दिस इज़ ओपन वैली। देखो बीच में से कैसे इंडस रिवर निकल के आ रही है। एंड यू कैन सी कि वहाँ पे एक वो टॉर्नेडो सा बना हुआ बीच में, मिट्टी उड़ रही है। तो यू कैन इमेजिन कि कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, टॉर्नेडोज बने हुए हैं। बट दिस इज़ लाइक एन ओपन ग्राउंड, तो क्रिकेट स्टेडियम बन जाए यहाँ पे। But it will take special kind of people to play at the site. Oh wow, yeah, oh beautiful, oh yeah. Wow, look at the view. Black mountains and the road and the group.
लुक एट द व्यू, देयर इज सम स्नो इन बिटवीन। वहाँ पे सनलाइट नहीं आती तो स्नो मेल्ट नहीं हुई। Sunlight, sunshade, everything is so awesome. Oh wow, such an open valley. Ho 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 ho. Oh wow, road and the mountains. अरे यार, सबको एक ना एक बार ज़रूर करना चाहिए ये। दिस इज सो ऑसम रोड, एवरी बाइकर की ड्रीम रोड है ये। दैट्स वाई पीपल कम इन फ्रॉम साउथ टू डू दिस। बहुत सारे ग्रुप्स मिले हैं। वाह, there are no words. Again I am repeating the same words because I am out of words right now. हाँ, बहुत ही awesome जगह है ये, तो सबको ज़रूर आना चाहिए यार। Just enjoy the moment without saying anything. Say hi. Look at the formation of the clouds. कैसे layers में बने हुए हैं। There are 4 layers to it, one on the top of the other. अरे, and that also in between of the valley, just above the valley. Now look at the color of the mountains. अब आपको दिखेंगे लाल रंग के माउंटेन और ये व्यू। ओह वाओ, अरे यार यहाँ तो रुकना चाहिए, बट क्या करें, हम लेट हो गए आज। यार कितना ही सुंदर व्यू है, कितना ही ऑसम व्यू है। अरे यार, लुक एट द रोड एंड द व्यूज। रेड कलर के माउंटेन्स आ गए हैं, कहीं ग्रीन कहीं रेड। वी जस्ट क्रॉस द माहे ब्रिज। जैसे ही माहे ब्रिज को क्रॉस करते हैं उसके बाद ये व्यू दिखेगा आपको। ओह,
सो वी ये देखिए व्यूज़ कितने ऑसम है. सो देयर कम्स अ आर्मी सेटलमेंट, प्रॉब्ली दिस इज न्योमा. तो गाइस ये है न्योमा का पेट्रोल पंप. सो हमने बहुत सुना था कि यहाँ पे जनरली पेट्रोल होता नहीं है, स्पेशली इन दीज करंट सिचुएशंस, बट लकी अस कि आज पेट्रोल मिल रहा है. तो हमने अपने टैंक फुल करा दिए हैं. तो हमें आउट मार्केट पेट्रोल थोड़ा कम लेना पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा बट थोड़ा कम, विच इज़ गुड थिंग. वाह, लुक एट द व्यू. ये नोमा मेन सिटी से थोड़ा सा आगे है, 1-2 किलोमीटर आगे आके. दिस इज़ हाउ इट इज़. ये अपने भाई लोग खड़े हैं, वो बाकी अपना गैंग है. तो हम जा रहे हैं न्योमा से हल्ले की तरफ, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स. और टाइम हो गया है 6:30 बजे. और 6:30 बजे देखो धूप, कहीं धूप कहीं छाँव. इट्स ग्रीन ग्रासी लैंड. These are red mountains, there are green mountains, and there are brown mountains. हाँ, तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर लगेगा अगर ऐसी ही सड़क रही तो, विच इज़ एक्सपेक्टेड. लेट्स सी. Enjoy the view, enjoy the view, enjoy the ride. यहाँ पे अपना टैंक फिल कराया है, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट की है, पानी पानी पिया है, एंड देन वी स्टार्टेड बैक. ओह वाओ, अगेन अगेन एंड अगेन. यार ये यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम क्यों नहीं बनता? यहाँ पे होने चाहिए IPL मैचेस, तब पता लगे कौन कितने छक्के मारेगा. ओह वाओ, रेड एंड ग्रीन का मिक्सचर. ये with every turn there is a new landscape. Now look at these mountains. Wow. These are open fields. Oh wow. Look at the clouds. कितने सही क्लाउड्स बने जैसे किसी के बाल हों. ओह, military establishment. तो अभी हम हैंडले चेक पोस्ट से हैंडले की तरफ निकल गए हैं, जहाँ से एक रास्ता जाता है डुंगती की तरफ, दूसरा जाता है हैंडले की तरफ. यहाँ से हैंडले है 44 किलोमीटर्स. वाह.
तो अप्रॉक्सीमेटली यही 40 किलोमीटर्स 40 मिनट्स 50 मिनट्स में हम पहुंच जाने चाहिए। और ठंड हो गई है। ये देखिए याक, कितने सारे याक। दिस इज़ देयर नेचुरल हैबिटेट। कुछ ब्राउन है, कुछ ब्लैक है। अभी भी सूरज छिप रहा है, यू कैन सी। और 7 बज गया है, 7 बजे भी सनलाइट है यहाँ। तो कुछ ऐसा सा माहौल है। बट यहाँ पे अब ये है कि सड़क पतली हो गई है पहले के मुकाबले, बट इट्स अ गुड टारमैक। नो पोर्ट होल्स, नथिंग, स्मूथ टारमैक। बट कहीं कहीं डस्ट आई हुई है, सैंड है, तो थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ेगी। सो ऑन द वे टू हेनले, 40 किलोमीटर बचा है। और रोड ऐसी है, बहुत साफ़ है, सुथरी रोड है, पतली रोड है, थोड़ी कर्वी है, थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ रहा है। बट यू लुक एट द व्यूज़। हा। अभी हैनले में एस्ट्रोनॉमी वीक चल रहा है, 20th to 26th ऑफ मई। तो कह रहे हैं कि अभी वहाँ पे बहुत रश है, क्योंकि इट्स नोन समिट, तो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। लेट्स सी हाउ इट गोज़। बट क्लाउडी है, इट्स नॉट क्लियर स्काईज। यूजुअली साल के इस टाइम पे रहता होगा क्लियर, इसलिए रखा हुआ उन्होंने। बट दिस ईयर देयर आर क्लाउड्स एंड देयर इज़ ऑलमोस्ट हाफ मून और आउ मून, इफ़ यू कुड सी। मून भी चमक रहा है। हाँ, बाइक चल रही है 60 की स्पीड पे। सो लेट्स सी क्या मिलता है हमें एस्ट्रोनॉमी वीक में। हाँ, बट इट्स अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप, सुंदर है।